बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद नईम भट्टी, रियल एस्टेट कंसल्टेंट ब्लू एरिया इस्लामाबाद से। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे रियल एस्टेट के हवाले से, रेंट की प्रॉपर्टी के हवाले से, सेल परचेज की प्रॉपर्टी के हवाले से। हमारे पास रेंट पर ब्लू एरिया, न्यू ब्लू एरिया, सेक्टर X6, सेक्टर X7 में जो है कमर्शियल रेजिडेंशियल जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके रेंट के हवाले से, सेल परचेज के हवाले से आज हम आपके साथ मालूमात शेयर करेंगे कि आपको ब्लू एरिया, न्यू ब्लू एरिया, सेक्टर X6, सेक्टर X7 में कौन सी अपनी कंपनीज के लिए, मल्टीनेशनल इदारों के लिए कौन सी प्रॉपर्टी आपको रेंट पर लेनी चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं आज मोहम्मद मुश्ताक साहब, जो कि ब्लू एरिया, न्यू ब्लू एरिया, सेक्टर F6, सेक्टर F7 के बहुत जो है माहिर जो हैं वो रियल एस्टेट कंसल्टेंट हैं। आज हमारे साथ इस मौजू पर बात करने के लिए मौजूद हैं। जी जी भट्टी साहब, पता करना था आपसे इसी का कि ऑफिस फ्लैट आपके पास अभी किस एरिया में जो मुनासिब रेंट पर मिल सकते हैं, अपना ब्लू एरिया न्यू में या अपना ओल्ड में, तो इनमें फ़र्क क्या है? अगर उधर मतलब न्यू में कहते हैं जी रेंट बहुत ज़्यादा है और ओल्ड में कम है, इसमें वजह क्या है? किस चीज़ की मतलब फ़र्क क्या आ रहा है इसमें? देखिए मुश्ताक साहब, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। देखिए, ऐसी जो मल्टीनेशनल कंपनीज जो कि बहुत बड़े लेवल पर बिजनेस करना चाहती हैं, उनके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि हमेशा जो है वो न्यू ब्लू एरिया की तरफ अपनी जो है वो बिजनेस एक्टिविटीज़ को एक्टिव करें। क्योंकि न्यू ब्लू एरिया माशाल्लाह देखें अगर आप, तो ये अमेरिकन और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर एक बनी हुई बहुत ज़बरदस्त जो कमर्शियल बिल्डिंग्स और न्यू बिल्डिंग्स हैं। यहाँ पर आपको पार्किंग का मसला नहीं है, यहाँ पर आपको जो है वो जो है लिफ्ट का मसला नहीं है, आपको बड़ी अच्छी कमर्शियल स्पेस मिलती है। और यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल के ब्रांड्स आकर जो है बैठ चुके हैं, वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। और यहाँ पर रेंटल जो प्रॉपर्टी है, इसका जो रेंट पुराने ब्लू एरिया से इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर जो है आपका बिजनेस जो है बड़ा अच्छा ग्रो करता है। ऐसी जो कंपनीज हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज जो कि बिजनेस करना चाह रही है, रेंट पे प्रॉपर्टीज लेना चाह रही हैं, उनके लिए न्यू ब्लू एरिया जो बहुत अच्छी जो है इस वक्त कमर्शियल स्पेस है, उसके लिए आप हमारी कंपनी से रेंट पर प्रॉपर्टी लेने के लिए रब्ता कर सकते हैं। जी, अभी जो न्यू बिल्डिंग बनी है, इनमें कमर्शियल प्रॉपर्टी जो उसमें क्या क्या सहूलत दे रहे हैं? वो सहूलियात रेंटर आपस में कौन कौन सी सहूलत बंदे को मुझे कर रही है? देखिए मुश्ताक साहब, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने इस बारे में। देखिए, सबसे पहली जो बुनियादी जो चीज़ है वो है, जो हमारे क्लाइंट को चाहिए होती है पार्किंग। पार्किंग भी वहाँ पर उनको बहुत खुली जगह पे मिल रही है, उनको पार्किंग का इशू नहीं है बिल्कुल। पहली बात तो ये है, ठीक है। और सेकंड जो दूसरा है, वहाँ पर बिल्डिंग्स जो है बिल्कुल न्यू रेनोवेटेड है, न्यू कंस्ट्रक्शन है, और यहाँ पर आपको खुली स्पेस मिलती है। यहाँ पर दूसरा जो है लिफ्ट का यहाँ पर आपके लिए इशू नहीं है। और यहाँ पर जब आप रेंट के लिए प्रॉपर्टी आप लेते हैं, तो यहाँ पर आपको जो बिजनेस है, यहाँ पर बहुत अच्छे जो है वो आप यहाँ पर अपने बिजनेस को कर सकते हैं। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जो भी प्रॉपर्टी है रेंट के हवाले से अगर लेना चाहते हैं, कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी, वो न्यू ब्लू एरिया सबसे बेस्ट है। जो ठीक। अच्छा, उसके बाद अपना भट्टी साहब, इस वक्त जो कारोबार का हालात है कैसे हैं पाकिस्तान में? जो मतलब है कि अभी अगर लोग ओवरसीज इधर बिजनेस करना चाहें, तो इसमें अभी आप थोड़ा गाइड करें कि किस तरह के हालात चल रहे हैं? देखिए मुश्ताक साहब, ये बड़ी अच्छी आपने एक जो है सोच वाली अच्छी बात की है और बड़े अच्छा आपका सवाल था। देखिए, मैं सबसे पहले हमेशा वही बात करता हूँ कि इस वक्त जो माशाल्लाह पाकिस्तान के जो हालात हैं कारोबार की वजह से बड़े अच्छे जा रहे हैं। इस वक्त बिहार ने काफ़ी जो है वो जो टैक्सेस में कमी भी की है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है इस वक्त जो है ब्लू एरिया, न्यू ब्लू एरिया में हमारे जो कमर्शियल प्रॉपर्टी के जो हमारे पास क्लाइंट्स आ रहे हैं बिजनेस करने के लिए, जो रेंट पर प्रॉपर्टीज ले रहे हैं, उनकी जो है बड़ी अच्छा जो उनको टर्नओवर आ रहा है, बड़ा अच्छा उनका बिजनेस चल रहा है। कारोबार के हालात माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर इनको ना तो जो है वो पार्किंग का इशू है, ना ही यहाँ पर इनको बिजनेस का इशू है। यहाँ पर कमर्शियल इंटरनेशनल जो क्लाइंट्स यहाँ पर आ रहे हैं, ये बड़ा अच्छा यहाँ पर बिजनेस का माहौल बन चुका है और अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। तो मैं रिकमेंड यही करूंगा, अगर आप भी किसी किस्म की कोई भी प्रॉपर्टी रेंट पर लेकर कारोबार करना चाहते हैं, तो हमसे रब्ता कीजिए। हम आपको जो है ब्लू एरिया, न्यू ब्लू एरिया, सेंटोरस और एलिजियम टावर, ISC टावर, हमारे पास बेशुमार ऐसी जो बिल्डिंग्स है जहाँ पर आपके लिए हमारे पास कमर्शियल रेजिडेंशियल स्पेस मौजूद है। यहाँ पर आप रेंट पर जगह लेकर अच्छा यहाँ पर आप बिजनेस कर सकते हैं, और बिजनेस भी माशाल्लाह हालात भी अच्छे हैं। जी ठीक। अच्छा, ओवरसीज और इन्वेस्टर जो हैं, इनके रेंट पर लगी प्रॉपर्टी इस वक्त कोई जो मतलब सेल परचेज पर भी हो और रेंट पर कोई इस तरह के चीज़ें आपके पास मौजूद हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, हमारे पास ऐसी बिल्कुल कमर्शियल प्रॉपर्टी भी है, हमारे पास रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी भी है। और मैं एक और बात आपको बताना चाहूँगा, इस वक्त अगर आप देखें जो गल्फ में हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी से इस वक्त जो है वो तकरीबन वहाँ से वो मूव आउट कर रहे हैं, वहाँ से उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। यहाँ पर वहाँ पर जो उनके लिए जो मजीद जो अपॉर्चुनिटी वो ख़त्म हो रही है, अब वो मैं उनको रिकमेंड यही करूँगा कि आप पाकिस्तान में आकर यहाँ पर जो है वो ऐसी प्रॉपर्टी परचेज करें जो पहले से रेंट पर लगी हो, और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। पाकिस्तान में इस वक्त जो है ये हालात बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर आपको इसका महाना अच्छा रेंट भी मिल सकता है। ऐसे ओवरसीज पाकिस्तानी इन्वेस्टर हजरात जो कि रेंट पर लगी हुई प्रॉपर्टी कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, ब्लू एरिया, न्यू ब्लू एरिया,
या सेक्टर F6 सेक्टर F7 में कमर्शियल रेजिडेंशियल जो परचेज करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो हमसे रब्ता करें। और मैं सबसे बड़ी खूबसूरत बात हमेशा एक बात ज़रूर करता हूँ अपने जो है इन्वेस्टर हजरात को और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को, कि हम जो आपको प्रॉपर्टीज़ रेंट पर लगी परचेज करके देते हैं, हम आपसे खुद उसकी कोई पेमेंट नहीं मांगते। आपने जो पेमेंट का लेन देन है वो मालिकान से खुद करना है, ताकि आप महफूज हो, आपकी पेमेंट महफूज हो, आपका सरमाया महफूज हो। तो ऐसी प्रॉपर्टी जब आप परचेज करते हैं आपके नाम पर ट्रांसफर हो जाती है और आपको उसका कब्जा मिल जाता है, तो आपको उसका अगले महीने से रेंट भी मिलना शुरू होता है। हमारी कंपनी सिर्फ और सिर्फ आपसे, जिसको हम कहते हैं अपनी कमीशन या हमारी मजदूरी, हम सिर्फ आपसे वही चार्ज करते हैं। बाकी पेमेंट का लेन देन आपकी जो है वो उसकी जमानत हम आपको देते हैं कि वो आपकी महफूज रहेगी। मालिक से आपने खुद लेन देन करना, कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो भी आप परचेज करते हैं रेंट पर लगी हुई, वो आपने खुद खरीदनी है, अपना सरमाया अपने हाथ से खुद खर्च करना, ताकि आपको मुतमईन रहे, इत्मीनान रहे। हम किसी और कंसल्टेंट कंपनी की तरह बिल्कुल नहीं कहते कि ये प्रॉपर्टी आप हमारे थ्रू परचेज करें। हम आपको सिर्फ और सिर्फ जो भी प्रॉपर्टी लेकर देते हैं वो मालकान के थ्रू अपील करते हैं, आपका सरमाया महफूज रहता है। अगर आपने ओवरसीज पाकिस्तानीज ने और इन्वेस्टर हजरात ने किसी किस्म की कोई भी प्रॉपर्टी कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, ब्लू एरिया, न्यू ब्लू एरिया, सेक्टर F6 सेक्टर F7 में परचेज करना चाहते हैं रेंट पे लगी हुई, तो उसके लिए आप हमारी कंपनी से रब्ता कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए डिस्क्रिप्शन में हमारा मोबाइल नंबर आपको मिल जाएगा, उस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करें। हमारा मोबाइल नंबर है 0311519138 याद रखिएगा। किसी किस्म की कोई भी मालूमात प्रॉपर्टी के हवाले से, रेंट के हवाले से, सेल परचेज के हवाले से अगर आपको चाहिए हो तो हमारी कंपनी से रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, इजाजत दीजिएगा। रिक्वेस्ट थी जी कि अभी सुना कि 7 टैक्स था जो 1% लाया हुआ था गवर्नमेंट ने, जी वो भी सुना है खत्म हो रहा है। जी बिल्कुल ऐसे जी बिल्कुल ऐसे इसमें ये बिल्कुल आपने बात बिल्कुल ठीक सुनी। सेल वाले परचेज वाले दोनों के लिए मतलब जी दोनों के लिए 1% था। हाँ जी देखिए, अगर खत्म हो गया तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी और बिजनेस बढ़ेगा और सेल परचेज का काम दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से अगर किसी किस्म की आपको प्रॉपर्टी के बारे में, किसी आर्टिकल के हवाले से, कानूनी कोई पेचीदगी के हवाले से अगर किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमारी कंपनी से रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद नईम भट्टी, रियल एस्टेट कंसल्टेंट, ब्लू एरिया, इस्लामाबाद से। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे रियल एस्टेट के हवाले से, रेंट की प्रॉपर्टी के हवाले से, सेल परचेज की प्रॉपर्टी के हवाले से। हमारे पास रेंट पर ब्लू एरिया, न्यू ब्लू एरिया, सेक्टर F6 सेक्टर F7 में जो है कमर्शियल रेजिडेंशियल जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके रेंट के हवाले से, सेल परचेज के हवाले से आज हम आपके साथ मालूमात शेयर करेंगे कि आपको ब्लू एरिया, न्यू ब्लू एरिया, सेक्टर F6 सेक्टर F7 में कौन सी अपनी कंपनीज के लिए, मल्टीनेशनल इदारों के लिए कौन सी प्रॉपर्टी आपको रेंट पर लेनी चाहिए। हमारे साथ मौजूद है आज मोहम्मद मुश्ताक साहब, जो कि ब्लू एरिया, न्यू ब्लू एरिया, सेक्टर F6 सेक्टर F7 के बहुत जो है माहिर जो है वो रियल एस्टेट कंसल्टेंट हैं। आज हमारे साथ इस मौजू पर बात करने के लिए मौजूद हैं। जी भट्टी साहब, पता करना था आपसे इसी का कि ऑफिस फ्लैट आपके पास अभी किस एरिया में जो मुनासिब रेंट पर मिल सकते हैं, अपना ब्लू एरिया न्यू में या अपना ओल्ड में, तो इनमें फ़र्क क्या है? अगर उधर मतलब न्यू में कहते हैं जी रेंट बहुत ज़्यादा है और ओल्ड में कम है, इसमें वजह क्या है, किस चीज़ की मतलब फ़र्क क्या आ रहा है इसमें? देखिए मुश्ताक साहब, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। देखिए, ऐसी जो मल्टीनेशनल कंपनीज जो कि बहुत बड़े लेवल पर बिजनेस करना चाहती हैं, उनके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि हमेशा जो है वो न्यू ब्लू एरिया की तरफ अपनी जो है वो बिजनेस एक्टिविटीज़ को एक्टिव करें। क्योंकि न्यू ब्लू एरिया माशाल्लाह देखें अगर आप, तो ये अमेरिकन और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर एक बनी हुई बहुत ज़बरदस्त जो कमर्शियल बिल्डिंग्स और न्यू बिल्डिंग्स हैं। यहाँ पर आपको पार्किंग का मसला नहीं है, यहाँ पर आपको जो है वो जो है लिफ्ट का मसला नहीं है, आपको बड़ी अच्छी कमर्शियल स्पेस मिलती है। और यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल के ब्रांड्स आकर जो है बैठ चुके हैं, वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। और यहाँ पर रेंटल जो प्रॉपर्टी है, इसका जो रेंट पुराने ब्लू एरिया से इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका बिजनेस जो है बड़ा अच्छा ग्रो करता है। ऐसी जो कंपनीज हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज जो कि बिजनेस करना चाह रही है, रेंट पे प्रॉपर्टीज लेना चाह रही हैं, उनके लिए न्यू ब्लू एरिया जो बहुत अच्छी जो है इस वक्त कमर्शियल स्पेस है, उसके लिए आप हमारी कंपनी से रेंट पर प्रॉपर्टी लेने के लिए रब्ता कर सकते हैं। जी, अभी जो न्यू बिल्डिंग बनी है, इनमें कमर्शियल प्रॉपर्टी जो, उसमें क्या क्या सहूलत दे रहे हैं? वो सहूलियात रेंटर आपस में कौन कौन सी सहूलत बंदे को मुझे कर रही है? देखिए मुश्ताक साहब, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने इस बारे में। देखिए, सबसे पहली जो बुनियादी जो चीज़ है वो है, जो हमारे क्लाइंट को चाहिए थी, वो थी पार्किंग भी वहाँ पर उनको बहुत खुली जगह पे मिल रही है, उनको पार्किंग का इशू नहीं है बिल्कुल। पहली बात तो ये है, ठीक है। और सेकंड जो दूसरा है, वहाँ पर बिल्डिंग्स जो है बिल्कुल न्यू रेनोवेटेड है, न्यू कंस्ट्रक्शन है, और यहाँ पर आपको खुली स्पेस मिलती है। यहाँ पर दूसरा जो है लिफ्ट का यहाँ पर आपके लिए इशू नहीं है। और यहाँ पर जब आप रेंट के लिए प्रॉपर्टी आप लेते हैं, तो यहाँ पर आपको जो बिजनेस है, यहाँ पर बहुत अच्छे जो है वो आप यहाँ पर अपने बिजनेस को कर सकते हैं। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जो भी प्रॉपर्टी है रेंट के हवाले से अगर लेना चाहते हैं, कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी, वो न्यू ब्लू एरिया सबसे बेस्ट है। जो ठीक है। अच्छा, उसके बाद अपना भट्टी साहब, इस वक्त जो कारोबार का हालात है,
कैसे हैं पाकिस्तान में, जो मतलब है कि अभी अगर लोग ओवरसीज़ इधर बिजनेस करना चाहें तो इसमें अभी आप थोड़ा गाइड करें कि किस तरह के हालात चल रहे हैं। देखिए मुश्ताक साहब, ये बड़ी अच्छी आपने एक जो है सोच वाली अच्छी बात की है और बड़े अच्छा आपका सवाल था। देखिए मैं सबसे पहले हमेशा वही बात करता हूँ कि इस वक्त जो माशाल्लाह पाकिस्तान के जो हालात हैं कारोबार की वजह से बड़े अच्छे जा रहे हैं। इस वक्त एफबीआर ने काफ़ी जो है वो जो टैक्सेस में कमी भी की है और अल्हम्दुलिल्लाह जो है इस वक्त जो है ब्लू एरिया न्यू ब्लू एरिया में हमारे जो कमर्शियल प्रॉपर्टी के जो हमारे पास क्लाइंट्स आ रहे हैं बिजनेस करने के लिए, जो रेंट पर प्रॉपर्टीज ले रहे हैं, उनकी जो है बड़ी अच्छा जो उनको टर्नओवर आ रहा है, बड़ा अच्छा उनका बिजनेस चल रहा है। कारोबार के हालात माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर इनको ना तो जो है वो पार्किंग का इशू है, ना ही यहाँ पर इनको बिजनेस का इशू है। यहाँ पर कमर्शियल इंटरनेशनल जो क्लाइंट्स यहाँ पर आ रहे हैं, ये बड़ा अच्छा यहाँ पर बिजनेस का माहौल बन चुका है और अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। तो मैं रिकमेंड यही करूंगा, अगर आप भी किसी किस्म की कोई भी प्रॉपर्टी रेंट पे लेकर कारोबार करना चाहते हैं तो हमसे रब्ता कीजिए। हम आपको जो है ब्लू एरिया, न्यू ब्लू एरिया, सेंटोरस और एलिजियम टावर, आईएससी टावर, हमारे पास बेशुमार ऐसी जो बिल्डिंग्स है जहां पर आपके लिए हमारे पास कमर्शियल और रेजिडेंशियल स्पेस मौजूद है। यहाँ पर आप रेंट पे जगह लेकर अच्छा यहाँ पर आप बिजनेस कर सकते हैं और बिजनेस भी माशाल्लाह हालात भी अच्छे हैं। जी ठीक। अच्छा, ओवरसीज और इन्वेस्टर हजरात जो हैं जिनके रेंट पर लगी हुई प्रॉपर्टी इस वक्त कोई जो मतलब सेल परचेज पर भी हो और रेंट पर कोई इस तरह के चीज़ें आपके पास मौजूद हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, हमारे पास ऐसी बिल्कुल कमर्शियल प्रॉपर्टी भी है, हमारे पास रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी भी है। और मैं एक और बात आपको बताना चाहूँगा, इस वक्त अगर आप देखें जो गल्फ में हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी से इस वक्त जो है वो तकरीबन वहाँ से वो मूव आउट कर रहे हैं, वहाँ से उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। वहाँ पर जो उनके लिए जो मजीद जो अपॉर्चुनिटी वो खत्म हो रही है, अब वो मैं उनको रिकमेंड यही करूँगा कि आप पाकिस्तान में आकर यहाँ पर जो है वो ऐसी प्रॉपर्टी परचेज करें जो पहले से रेंट पर लगी हो और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। पाकिस्तान में इस वक्त जो है ये हालात बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर आपको इसका महाना अच्छा रेंट भी मिल सकता है। ऐसे ओवरसीज पाकिस्तानी और इन्वेस्टर हजरात जो कि रेंट पर लगी हुई प्रॉपर्टी कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, ब्लू एरिया, न्यू ब्लू एरिया या सेक्टर F6, सेक्टर F7 में कमर्शियल रेजिडेंशियल जो परचेज करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो हमसे रब्ता करें। और मैं सबसे बड़ी खूबसूरत बात हमेशा एक बात जरूर करता हूँ अपने जो है इन्वेस्टर हजरात को और ओवरसीज पाकिस्तानी